बाल अपराधी ने खुद को किया लहूलुहान। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की बाल जेल में उस समय हड़कंप मच गया जब बाल अपराधी ने खुद को कैंची मारकर लहूलुहान कर लिया। आपको बता दें, सामूहिक बलात्कार के आरोप में बाल संरक्षण गृह में बंद बाल अपराधी ने शनिवार की सुबह खुद को कैंची मारकर घायल कर लिया, जिसे आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। संबल जिले के राजपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव का किशोर और सामूहिक बलात्कार का आरोप लगा था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने बाल अपराधी को गिरफ्तार करके बाल संरक्षण गृह भेज दिया था। पिछले 2.5 साल से वह संरक्षण गृह में है। तो वहीं शनिवार की सुबह अपराधियों के बाल काटने के लिए एक नाई आया था। नाई बाल काट रहा था, तभी आरोपी किशोर ने मौका देखकर कैंची उठा ली और अपने पेट पर जोरदार वार कर लिया। पेट से खून की धार निकलते ही सभी में हड़कंप मच गया और शोर शराबा सुनकर पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए। खून से लथपथ देखते ही आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं आज बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष विशेष गुप्ता आज मौका मुआयना करने पहुंचे, जहां किशोर से बात हुई तो बताया कि इस कोरोना महामारी में किशोर को परिजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा है और कुछ समस्या भी रही किशोर को, तभी उसने खुद पर प्रहार किया है। इस संबंध में अधिकारियों से बात की जा रही है। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। समाचार छपी थी कि हमारे एक बाल अपचारी बालक ने कुछ अपने आप को हथियार मारकर घायल कर लिया है। तो पहली बात तो ये था कि ये सब बच्चे हमारे पारिवारिक बच्चे हैं, हमारे सरकार के सरकारी गृहों में रह रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी अब ये बनती है कि किस प्रकार से ये बच्चे सुरक्षित रहें, बच्चे ठीक रहें हमारे इन सभी बाल गृहों में। तो मैंने अभी उससे बात की है। उसके अलावा कुछ उसका अपनी भी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि इस समय कोविड काल चल रहा है। कोविड काल में बच्चे बिल्कुल बंद हैं, बाहर खेल का मैदान भी लगभग बंद जैसा है। फिजिकल डिस्टेंसिंग के आधार पर और मास्क के आधार पर और तमाम इस प्रकार की चीज़ों को दूर दूर रखने की बातों में संवाद बंद है। इस समय माँ बाप को बाहर से या किसी के भी मिलाई बंद कर रखी है, केवल वीडियो के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से। दूसरा, पढ़ाई लिखाई भी लगभग बाहर की तौर पर जो टीचर आते थे उनको भी कोरोना के संक्रमण के कारण बंद कर रखा है। आखिर क्या वजह थी? उसका यही लगा था कि यहाँ जो हाँ, उसका ये था कि दोनों ही बातें हैं असल में। एक तो ये था कि उसकी उम्र भी बढ़ रही है धीरे धीरे, और चूंकि कोरोना काल है उसमें डेट वगैरह भी आजकल नहीं लग रही। दूसरा ये था कि वो जो गुस्सा बच्चों में है, वो गुस्से का कारण केवल ये है कि सारी चीज़ें बंद हैं। दूसरा, कुछ व्यवहार भी हमारे पास यहाँ स्टाफ की कमी है। और दूसरा ये है कि ये संप्रेषण गृह में 50 की केवल स्थान है यहाँ बाल अपचारियों को रखने का, 122 रह रहे हैं। दूसरे 5 ज़िले हैं, अकेला ही ज़िला नहीं है, 5 ज़िलों से बच्चे आते हैं। तो एक तो बात यह है कि स्थान की कमी है, दूसरे स्थान को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है कि ऐसे बच्चों को दूर दूर रखने के लिए कुछ अलग से बाल गृह बनाए जाएं। तो दूसरा ये था कि स्टाफ कम होने की वजह से और थोड़ा मैनेजमेंट ज़्यादा होने की वजह से भी थोड़ी व्यवहार की प्रॉब्लम है स्टाफ की। स्टाफ भी हमारे पास उतना प्रशिक्षित नहीं है जो प्रशिक्षित इस प्रकार के बच्चों से ठीक। हाँ जी, ये थप्पड़ की बात तो सही है, और हमने पूछा भी है भाई, उन्होंने कहा भी है कि साहब ये दंगा ही कर रहा था या परेशानी पैदा हो रहा था। ऐसे 2-3 बच्चों की और शिकायतें मिली हैं इस प्रकार की। तो आज इनको लिखूंगा तो है ही, मैं शासन को भी लिखूंगा और अधिकारियों को भी लिखूंगा इस बात को लेकर कि कम से कम कोविड काल में जहां हम सब ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए, उस काउंसलिंग में अगर इस तरीके का व्यवहार हमारे बाल उपचारियों के साथ किया जाता है तो निश्चित तौर पर ये खराब है और इसकी शिकायत ऊपर तक की जाएगी। तो और भी शिकायत मिली है तो उसकी चर्चा मैं करूँगा। नहीं, असल में होता यह है कि आज की तारीख में बार बार को हम बुला नहीं सकते। कुछ बच्चे आपस में ही इस प्रकार से बाल काटते हैं, बहुत अधिक बढ़ गए हैं, तो उस कैंची का इस्तेमाल किया है जो यहाँ इस बच्चों की हजामत या बच्चों के बाल काटने के लिए रखी जाती, उस कैंची का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन वो कैंची इतने खुले रूप में नहीं होनी चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि कोई भी धारदार हथियार इस प्रकार का कोई भी आसपास ना रहे, किचन में भी ना रहे, बच्चों के आसपास ना रहे। ये खराब बात है और ये निर्देश दिए गए हैं कि इस तरीके के धारदार अगर ये यंत्र किसी प्रकार के भी रहते हैं तो उसको एकदम इन बच्चों से दूर रखने की आवश्यकता है। तो वो कैंची यहीं से बाल काटने के लिए रखी गई थी, जिसका उसने दुरुपयोग किया। क्या मानते हैं, मतलब कैसी है कंडीशन? ना, कंडीशन एकदम ठीक, कंडीशन में प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। पहली बात तो ये कि कैंची बहुत गहरी नहीं लगी है, घाव बना है। वो बैठा है बात करके, उससे बात कर रहा था। बालक नहीं, घायल तो एक ही है, कोई नहीं है। और 1-2 ने मारने पीटने की शिकायत की है, उसकी शिकायत ऊपर तक की जाएगी इसके विषय में। तो जो भी शिकायतें मिली हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि ऐसे बच्चों की काउंसलिंग बंद है, वो होनी चाहिए। योग के लिए किसी जो महेंद्र सिंह यहाँ आते थे वो कह रहे हैं साहब मैं फ्री नहीं पढ़ाऊँगा। ये जिलाधिकारी महोदय से कहूँगा कि इस समय
योग का मामला, ठीक रखने का मामला, बच्चों को शारीरिक स्वास्थ्य रखने के लिए योग जरूरी है। लेकिन वो फाइल शायद ये भेज रहे हैं कि डीएम साहब लिखेंगे उसमें कि एक योग शिक्षक यहाँ पर हो जो निःशुल्क अपनी सेवा दे और इन बच्चों के स्वास्थ्य को ठीक रखे। तो ये कुछ बातें ऐसी मिली हैं जिसकी चर्चा अभी प्रशासनिक अधिकारियों से की जाएगी।